गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 29 मार्च है 2025। तो चलिए आज के अपने करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है स्पोर्ट्स से। हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन सबसे पहले होता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज का होता है, बट आज कोई कुछ खास इम्पोर्टेंट डे नहीं है तो स्पोर्ट्स करेंगे। तो न्यूज़ क्या है? तो नोवाक जोकोविच जो है वो ओल्डेस्ट मैन बने हैं टू रीच एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले वो ओल्डेस्ट मैन बने। ये बेसिकली मियामी ओपन है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2025 हो रही है। कहाँ पे? जॉर्डन में हो रही है। तो वहाँ पे इंडिया की जो मनीषा भानवाला हैं तो उन्होंने अपना पहला गोल्ड जीत लिया है, ठीक है। अगली न्यूज़ है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 23,000 करोड़ की एक स्कीम। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है ये एक, जिसका एम क्या है? बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसका एम है कि वो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन है उसको बूस्ट कर सके, ठीक है। बाय फोस्टरिंग अ रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड एनहेंसिंग डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। किससे? कि भाई अपने ही कंट्री में हम जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है उसको रोबस्ट करें, ठीक है। और जो डोमेस्टिक मतलब हमारे यहाँ जो वैल्यू होती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की, तो उसको हम बढ़ाएं। जिससे सामान अच्छा होगा तो सप्लाई चेन जो है वो बढ़ेगी ही, ठीक है। तो द स्कीम फीचर्स टेलर्ड इनिशिएटिव्स, बहुत सारे मतलब इनिशिएटिव है इसमें, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए और सब असेंबलीज हैं। किसके लिए? ताकि वो एड्रेस कर सके इंडस्ट्री के जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं तो उनके जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं तो उसके लिए सब असेंबलीज भी बनाई जाएंगी ताकि वे चैलेंजेस को एड्रेस कर सके और उनका सॉल्यूशन निकाल सके और प्रमोट कर सके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो इकोनॉमीज हैं उनको मेंटेन कर सके, ठीक है। तो याद रखना स्कीम के बारे में तो समझ आ ही गया तुमको। तो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट आज और कल होगी। और ये इनॉग्रेट किसने की है? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये इनॉग्रेट करी है आज, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट। कहाँ पे? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो जो ये कॉन्फ्रेंस है ये किसके बारे में है? जो कि एनवायरनमेंट में जो चैलेंजेस है ना, जैसे पोल्यूशन का मान लो एंड क्लाइमेट का मान लो, तो वे जो चैलेंजेस हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए वहाँ पर डिस्कशंस होंगे, ठीक है। तो द कॉन्फ्रेंस थीम्ड अराउंड सस्टेनेबल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अराउंड इसका थीम है। और ये फीचर करेगा क्या? 4 फोकस्ड सेशंस। जो सेशंस होंगे ना, तो 4 सेशंस होंगे वो, जिनमें एड्रेस करी जाएगी जो एयर क्वालिटी है उसके बारे में, वाटर क्वालिटी के बारे में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, और उनको बचाने के क्या क्या की टेक अवेज हो सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, लोकसभा ने पास करा है अभी बिल जिसका नाम है कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल। अब तुम्हें देखने में ही समझ आ रहा होगा कि भाई ये जो गुड्स कैरी होते हैं ना बाय सी, तो उनके बारे में ये बिल है। तो अब पहले भी देखो, पहले भी लॉज थे, पहले भी कुछ रेगुलेशंस थे, बट अब उनको एडवांस कर दिया गया है। तो इसका एम क्या है? मॉडर्नाइज करना रेगुलेशंस किसकी? जो गवर्न करती हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लायबिलिटीज़, इनके राइट्स और इम्यूनिटीज़, ठीक है। किसके? कैरियर्स की, ठीक है। कैरियर्स मतलब जो गुड्स को कैरी करते हैं ना, तो वो।
जिसमें इन्वॉल्व क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय सी। ठीक है, जो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय सी, तो उसके जो कैरियर्स हैं, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो लायबिलिटीज़ होती हैं, उनके जो राइट्स है, इम्यूनिटीज़ हैं, तो उस सबको जो गवर्न करने वाली रेगुलेशंस है ना, तो उसको मॉडर्नाइज करा गया है। ठीक है, ये क्या प्रमोट करेगा, जो इंटीग्रेटेड पोर्ट डेवलपमेंट है। इंटीग्रेटेड पोर्ट डेवलपमेंट क्या मतलब, जो हमारे कंट्री में जो पोर्ट्स है ना, तो उनके डेवलपमेंट ये प्रमोट करेगा और फैसिलिटेट करेगा एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, जैसे भाई ये जो ट्रांसपोर्ट का सी के द्वारा काम होता है ना, तो इनका ये अलग ही भाई बिजनेस होता है। ठीक है, तो वो एक इजी वे को प्रमोट करेगा। ठीक है, उस बिजनेस को करने के लिए, और इंश्योर करेगा एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियाज़ कोस्ट लाइन। इंडियाज़ कोस्ट लाइन की जो एक ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी, तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो इंश्योर करेगा। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बाय एस्टेब्लिशिंग एंड एम्पावरिंग। एस्टेब्लिश करके और एम्पावर करके क्या, स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को। ठीक है, फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, तो कि जो पोर्ट्स का जो इफेक्टिव मैनेजमेंट वो हो सके, अदर देन मेजर पोर्ट्स। कि भाई मेजर पोर्ट्स तो भाई मेजर में इसलिए है क्योंकि उनमें बढ़िया वो मैनेजमेंट है, तो पर जो माइनर पोर्ट्स हैं ना, छोटे छोटे पोर्ट्स है, तो उनका भी वो इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो प्रमोट करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अभी एक टेक कृति 2025, एशिया का ये लार्जेस्ट इंटर कॉलेजिएट टेक्निकल एंड एंटरप्रेन्योर फेस्टिवल है। ठीक है, क्वेश्चन ये आ सकता है ये इनोग्रेट कहाँ हुआ है, तो ये आईआईटी कानपुर में इनोग्रेट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन कुड बी किसने इनोग्रेट करा है, तो ये सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने इनोग्रेट करा है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इस साल का थीम बता दूँ, तो इस साल का थीम क्या है, पंता राय। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एवरीथिंग फ्लोज। ओके, याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ थोड़ी सैड डिमाइस है। तो फॉर्मर इंग्लैंड बॉलर थे जिनका नाम है पीटर लीवर, तो उनका भी निधन हो गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ है एक रिपोर्ट आई है, एक लिस्ट जारी हुई है जिसका नाम है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। ये किस बारे में है कि भाई सबसे ज़्यादा जो बिलियनियर्स हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में हैं, और कौन मतलब पूरे वर्ल्ड का कौन सबसे अमीर आदमी है। तो इलॉन मस्क ने टॉप करा है अगेन, 5 साल में चौथी बार इन्होंने ये लिस्ट में टॉप करा है। मतलब ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। पहले क्या था कि मुकेश अंबानी भी टॉप 10 जो दुनिया के अमीर आदमी है ना, तो उनमें थे, बट इस वाली लिस्ट में वो नहीं है। ठीक है, पर एशिया में वो टॉप रिचेस्ट है। ठीक है, एशिया में, बट अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, सब कंटिनेंट्स की बात करें, तो वो टॉप 10 में नहीं है। अब देखते हैं, तो इंडिया की जो रैंक है वो थर्ड है विद 284 बिलियनियर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो यूएसए में कितने बिलियनियर्स हैं, 870। चाइना में दूसरे नंबर पे है 823, इंडिया में तीसरे नंबर पे है 284, और उसके बाद यूके, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, रशिया। ठीक है, तो तुम्हें टॉप 3 याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा यूएसए में, उससे कम चाइना में, और उससे कम इंडिया में। इंडिया की थर्ड रैंक है। ठीक है, तो अब देखो जो ये हुरून है, ये क्या है, एक रिसर्च इन्वेस्टमेंट और मीडिया ग्रुप है जो कहाँ बेस्ड है, शंघाई चाइना में बेस्ड है। और ये फाउंड किसने किया था, ये रूपर्ट हॉगवर्थ ने फाउंड किया था। कब, 1999 में यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है इंडोनेशिया टू जॉइन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक सेज प्रेसिडेंट प्राबोवो। अब इंडोनेशिया की ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट प्राबोवो, तो इन्होंने बताया है कि इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया है, वो अब मेंबर बन गया है किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, और ये 9th कंट्री है जो इसका मेंबर बना है।
ठीक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स का है। और ठीक है, और इंडोनेशिया जो है ना वो 10th मेंबर है, 10th मेंबर कंट्री है किसका, ब्रिक्स का। एंड द फर्स्ट फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से वो पहला ऐसा कंट्री है जो ब्रिक्स का मेंबर है। और अब वो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी उसने एज अ मेंबर ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के पीडीएफ तुम्हें वहाँ मिल जाते हैं, तुम लोग वीडियो आराम से देख के समझ के फिर पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है।